और कहता है कि सब मुस्लिम सब हमारे साथ है, देखो वो काम किया है तो सब जाके मुस्लिम को कहिए कि तुमको कोई काम वो किया था, अब हुआ कौन था? हम ही लोग ने उनके लिए सारा काम करा दिए हैं। और आप जानते हैं हम लोग कभी कोई अपने परिवार का काम करते और वो लोग बेटा बेटी पत्नी यही सब करके काम करते रहा, तो कोई धंधा है उन लोगों का? इसीलिए याद रखिए उन लोगों की बात एकदम नहीं, सब गड़बड़ करता है। और जितना ज्यादा काम किया गया है केंद्र सरकार का कहता है कि सब मुस्लिम सब हमारे साथ है, देखो वो काम किया है तो सब जाके मुस्लिम को कहिए कि तुमको कोई काम वो किया था, अब हुआ कौन था? हम ही लोग ने उनके लिए सारा काम करा दिए हैं। और आप जानते हैं हम लोग कभी कोई अपने परिवार का काम करते और वो लोग बेटा बेटी पत्नी यही सब करके काम करते रहा, तो कोई धंधा है उन लोगों का? इसीलिए याद रखिए उन लोगों की बात एकदम नहीं, सब गड़बड़ करता है। और जितना ज्यादा काम किया गया है केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है और उसके चलते कितना ज्यादा बढ़ रहा, एक एक चीज बढ़ रहा, इसलिए एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो हर तरह से, और वो भी हम आपको स्वयं सहायता समूह का बता दिए कि सब जगह से जो था तो कितना ज्यादा उन लोगों का नहीं था, उसको हम लोगों ने करा दिया, अब काफी अच्छा है। तो इसीलिए हर जगह पूरे तौर पर अब आप समझ लीजिए, जितना तरह से आप समझ लीजिए 24 से भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो उसका भी करा दिया आपको 3 लाख, सब तरह से कर दिया। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो अपर सब हो, अपर कास्ट हो दलित हो महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया गया। वो लोग तो पहले से मांग करता था, कोई सुना था जी? वो लोग की सरकार कोई सुना था? और कहता है कि सब मुस्लिम सब हमारे साथ है, देखो वो काम किया है तो सब जाके मुस्लिम को कहिए कि तुमको कोई काम वो किया था, अब हुआ कौन था? हम ही लोग ने उनके लिए सारा काम करा दिए हैं। तो एक एक काम तो हम लोग कराए, वो लोग कोई काम कराया है? सारा काम हम लोग कराए, जो हम आपको बता दिए। आपको सभी तरह से जो काम हम लोगों ने किया, उसके लिए भी मुस्लिम समुदाय के लिए भी सारा काम हम लोगों ने किया। उनको कुछ भी हुआ, अब उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। तो जो हम बता दिए जितना लोग थे, अब पहले उसको भी नहीं करता था, तो जितना था उन लोगों के हिसाब से उन्हीं लोगों का मुस्लिम समुदाय सबका जो था उसके लिए भी हम लोगों ने किया। तो हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है आज, जिस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन हम लोगों ने 400 रुपया किया था शुरू में, अब उसको बढ़ा करके हमें 1100 कर दिया, 1100 कर दिया है। अब इससे बड़े संख्या से लोगों को फायदा होगा। और फिर उसके बाद आप तो जानते हैं पहले बिजली की स्थिति तो, और पहले कहते पटना में क्या था जी, 8 घंटा मुश्किल से रहता था, कहीं दूसरी जगह था। तो हम लोगों ने तो यहां से शुरू किया और चारों तरफ से हमने करना शुरू किया हर घर बिजली के लिए। और उसके लिए शुरू से करते करते और बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों का खर्च हुआ, सब करते रहे और एक एक जगह काम किया। तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया सरकार की तरफ से। तो हम लोगों का बहुत पैसा लगता था, तो बहुत थोड़ा सा हर के घर में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली हम लोग दिए थे। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, हम लोगों ने काम कराया है और उनको बिजली दिए हैं, अब उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, तब हम लोगों ने कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है सब जगह। अब उसके अलावे सरकार की तरफ से हम तो आप लोग कहेंगे देखिए अब मुफ्त में कर रहे हैं, तब उसके बाद आपको तो अब मुफ्त में मिल ही रहा है,
लेकिन उसके बाद आप लोगों के शहर के ऊपर में भी हम एक ऐसा चीज बना देना चाहते हैं सरकार की तरफ से कि सबको बहुत फायदा होगा, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो आप लोग जब जीतेंगे सब लोगों के माध्यम से तुरंत चारों तरफ करवा दीजिएगा, समझ गए ना, उससे बहुत फायदा आपको होने वाला। हम लोगों ने एक एक काम करा दिया, तो इसीलिए एक एक तरह से सब जगह भी रहेगा, तो उन लोगों के घर पर बन जाएगा। तो सारे तरह से सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, उसका बड़ा फायदा होगा। हाल आपको पैसा नहीं लगेगा, पैसा हम लोग सरकार से लगा देंगे, तो आपको तो बिजली मिल ही रहा है मुफ्त में, और ऊपर भी हो जाएगा, तो आपको बड़ा फायदा होगा। तो इस काम को करिएगा। तो हाल ही में अब हम लोग तो इतना किए, अब केंद्र सरकार के तरफ से कितना फायदा हुआ आप जानते हैं। पहले तो और आप सब जगह से कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जरा कुछ चीज जान लीजिए। चुनाव जो इस बार का था, और उस चुनाव के बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार की तरफ से। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे 2018 में तो अभी जो सरकार है केंद्र सरकार, देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। अब उन्होंने बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का काम किया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो एक एक काम ये लोग कर रहे हैं। अब इसी के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं, और वो कितना ज्यादा सब जगह घूमते हैं। अभी तो हम गए थे एक जगह, तो आए हुए थे, और कितना एक एक बात सबको कहे, सबसे ज्यादा सबको एक एक बात बताते हैं, और कितना काम हो रहा है। तो यहां पर तो बिहार में काम और केंद्र का सहयोग मिल रहा, उससे जानते हैं बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, अब पीछे नहीं रहेगा। बिहार बहुत विकसित होगा, और देश के कुछ ही राज्य विकसित हैं, उसी तरह से बिहार भी आपका विकसित हो जाएगा। इसीलिए तो हम आपको बता दिए हैं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। और आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा काम चारों तरफ से हो रहा है, एक एक काम। अब फिर हम आपको बताते हैं पटना जिले में कराए गए कार्य, यहीं पर का जो है, पटना जिले में बहुत काम हुए हैं। चाहे पटना का शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताना चाहता हूं। अब पटना में राष्ट्रीय स्तर के IIT एवं NIT जैसे अनेक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, और पटना में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को विकसित किया गया। अब देख लीजिए PMCH वाला जो है, अब उसको तो हम लोग बढ़ा ही रहे हैं, तो उसके लिए तो पटना वाला जो है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 5000 से अधिक बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है। उसका 3 राउंड करके बहुत हो गया है, अब बराबर हम जा करके वहां देखते हैं उसका विस्तार करने। तो आप समझ लीजिए ऐसा देश में कहीं दुनिया में नहीं है। तो आप समझ लीजिए PMCH वाला 5000 से अधिक बेड का आधुनिक होगा। इसके अलावे फिर था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ IGIMS, तो उसमें भी हम घूमे थे, और घूम करके उसका हमने विस्तार किया, और उसी में हमने तय कर दिया कि 3000 का उसको सब लोगों को फायदा होगा। और इसके लिए बहुत जगह हम लोग उसको सुधार किए हैं, कर रहे हैं। और उसके अलावे पटना में ही NMCH है, उसके लिए भी हम लोगों ने 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया है। तो हम तो आपको बता रहे हैं पटना का, तब पटना में तो 6 से अलग IGIMS है, लेकिन पटना का और पटना में ही दूसरा एक NMCH का है, तो एक को 5000, एक को 25000। अब बाकी जो 4 जगह पूरे देश में था, उन सब लोगों के लिए हम 25000 बेड का काम करवाना शुरू किए हैं, सारा काम हो रहा।
अब पटना जिले में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 5 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। पटना में महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया है और पटना के सभी रास्ते वगैरह बनाए गए हैं। बिहटा सरमेरा पथ, पटना मोकामा पथ का निर्माण कराया गया है और राजेंद्र सेतु के बगल में नए 6 लेन पुल का निर्माण कराया गया। तो एक एक तरह से काम किया। और आप जानते हैं 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में हम पूरे देश में चले जाकर के हमने इस बात को देख रहे थे। प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो हम तो सब जगह मीटिंग में बताते थे कि इस तरह का पता चला है, इसको करना है। आप जो रहते थे उनसे भी हम कहते हैं कि आपको भी कुछ है तो बताइए, उसमें से भी कुछ बोलते थे, उसको भी जोड़ते थे। तो कुल मिला करके जो कुछ भी गड़बड़ी था पूरे बिहार में, तो उसके लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी और काम शुरू हो गया। और पटना जिला में 30 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब उसके लिए हम बता देते हैं कि भाई इसमें तो 30 है और उसमें एक जगह 11 पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण शुरू किया गया और फिर 5 बड़े नालों का पक्कीकरण किया जा रहा है और 3 नदियों पर बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है और फिर 4 पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है और 2 मंदिर परिसरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जो 30 का बात बता रहे हैं आपको, तो आप देख लीजिए। 11 का काम कर रहे हैं, तो फिर 5 का, तो 11 5 16 और उसके बाद 3, तो 16 3 हो गया 19 और उसी के बाद 4, तो फिर हो गया 23 और फिर हो गया 2 का काम, तो 25। आप समझ लीजिए इतना हो गया। अब उसके बाद जो 5 जगह और भी हो रहा है, ये उमानाथ मंदिर के पास ये शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है। अब पटना शहरी क्षेत्रों में बिजली के तारों को भूमिगत किया जा रहा है और फिर दीदारगंज से ये जो है कौरी चक होते हुए पुन तक तटबंध सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है और पटना जिले के अनेक प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया और पटना शहर के पास एक नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की कार्रवाई की गई। जो 30 यहां पर गड़बड़ी था वो सब के लिए काम एक एक करके पूरा का पूरा किया जा रहा, तो सब जगह के लिए सारा का काम हो रहा। अब